इस आदमी की आखिरी वीडियो है। इसके बाद इन्हें आतंकवादियों ने बुरी तरीके से मार दिया है। मैं मंजुनाथ शिमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। यही अकेले नहीं है, इनके साथ 28 लोग और हैं जो मारे गए, जो कि हिंदू थे। क्यों? आतंकवादियों ने ना ही राज्य पूछा और ना ही जाति पूछा तो सिर्फ धर्म। जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो हिंदू है या मुस्लिम, तो आतंकवादियों ने कलमा पढ़ाया और पैंट उतरवा कर प्राइवेट पार्ट चेक किया। क्यों? देश में हुए हमले में औरतों और उनके बच्चों को यह कहकर छोड़ दिया गया कि जाओ मोदी को बोलो। क्या उन्हें मोदी से पर्सनली दुश्मनी है या कोई बदला या साजिश है उनका? और क्यों देश के 2 जिहादियों ने आतंकवादियों का साथ दिया इस हमले में? आतंकवादियों ने सिर्फ हिंदुओं को मारा, क्यों? सॉल्यूशन यानी समाधान क्या है? क्या भाईचारा अभी भी जरूरी है? अगर हाँ, तो खत्म हो जाओ हिंदुओं जागो, नहीं तो देश छोड़कर भागो। भारत में 80 करोड़ हिंदू है और 20 करोड़ मुस्लिम, लेकिन 80 करोड़ को उसी के देश से मार कर भगाया जा रहा है। 80 करोड़ हिंदू को देश से मारा जा रहा है, देश से भगाया जा रहा है। और कुछ हिंदू सो रहे हैं तो कुछ हिंदू भाईचारा निभा रहे हैं। हिंदुओं का साथ कोई नहीं दे रहा है और ना ही देगा। जर्मन शेफर्ड इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाएगा, ना ही कोई आपका फेमस सेलिब्रिटी आपका साथ देगा या आपके पक्ष में कुछ बोलेगा, आपके साथ देगा। ना ही वह सट्टा सिखाने वाले क्रिकेटर तुम्हारे साथ देंगे। कोई तुम्हारे साथ नहीं है सिवाय तुम। हिंदुओं, तुम्हें एक रहना पड़ेगा। हिंदुओं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटोगे तो बटोगे, और ना ही अपने देश में रहने लायक रहोगे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो वे जिहादियों ने ना ही जाति पूछी ना ही राज्य पूछा तो सिर्फ तुम्हारा धर्म क्या है। जब उन आतंकवादियों को पता चला कि मुस्लिम है तो उन्हें नहीं मारा, बाकियों को पैंट उतारकर गोली मार दी। यह सब कश्मीर के पहलगाम में हुआ है, जहां पर हिंदुस्तान के कई राज्य से लोग आए थे, चाहे वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे अधिकतर राज्य थे। पहलगाम आतंकवादी हमले में 28 लोगों को मार दिया गया। यह कुछ वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पहलगाम में आतंकियों ने टारगेट करके लोगों को गोली मारी। कोलकाता के रहने वाले आईटी प्रोफेशनल बितान अधिकारी को भी आतंकियों ने गोली मारी। बितान अधिकारी अपनी फैमिली के साथ कश्मीर छुट्टियां मनाने के लिए घूमने के लिए गए थे। आतंकियों ने जब लोगों को पूछना शुरू किया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, तो बितान अधिकारी ने खुद को मुसलमान बता दिया, जिसके बाद उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। लेकिन जब बितान कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनकी पत्नी के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। एक कपल घूमने गए थे और अचानक यह हमला हो गया। इसके बाद इस आदमी की आखिरी वीडियो बनकर रह गई सोशल मीडिया पर। मैं मंजुनाथ शिमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में गए थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी। इसके बाद इस आदमी की आखिरी वीडियो बनकर रह गई। सभी लोगों के पैंट उतारे गए और कंफर्म किया गया कि कौन नॉन मुस्लिम है। यहाँ पर नॉन मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं है। 2 विदेशियों को भी नहीं छोड़ा जो भारत में आए थे घूमने के लिए। एक कपल आए थे कश्मीर घूमने और उन्होंने कश्मीर की तारीफ भी की थी, पर आदमी को बस इसलिए मार दिया गया कि वह हिंदू था। अगर वह मुस्लिम होता तो शायद वह जिंदा होता आज। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता। सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हो गया तब गोली। तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सच कहने की क्या जरूरत थी, झूठ कह देते कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो बेचारे हिंदुओं ने जान बचाने के लिए यह भी किया। आतंकियों ने जब लोगों को पूछना शुरू किया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, तो बितान अधिकारी ने खुद को मुसलमान बता दिया, जिसके बाद उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। लेकिन जब बितान कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनकी पत्नी के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। अगर वे लोग आतंकवादी थे तो सिर्फ धर्म क्यों देखा? यह बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। और तो और 2 लोकल वहां के थे जो आतंकवादियों का साथ दिए थे उनका। रक्षा एजेंसियों को शक है कि कुछ आतंकी जंगल में छिपे हुए थे जो हमलावरों की मदद कर रहे थे।
कहाँ से आए थे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मान रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि वह आतंकवादी हमारे नहीं थे। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में हमला जब जब हुआ है तो देश के जिहादियों ने ही आतंकवादियों का साथ दिया है। चाहे वो आप कश्मीरी फाइल देख लो, कश्मीरी फाइल में साफ साफ देख सकते हो। मोदी जी देश में नहीं थे, सऊदी अरब में थे, और अभी तो मैसेज भी कर दिया है मोदी जी ने कि उन्हें करारा जवाब देंगे हम। और अभी के लिए अमित शाह जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है वह रिव्यू में है। देश में कुछ जिहादी मोदी को कोस रहे हैं, वैसे ही जैसे आतंकवादियों ने मोदी को कोसा था। मतलब कि आतंकवादियों ने आदमी को नंगा करके चेक किया, जब वह हिंदू निकला तो उसे मार दिया बेटे और पत्नी के सामने। जब पति को मरता देख पत्नी ने देखा तो उन आतंकवादियों से विनती करके कहा कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे भी मार दो। यही बात बेटे ने भी कहा, पर आतंकवादियों ने उस मरे हुए पति के पत्नी को कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बोलो। सरकार का क्या रिएक्शन रहता है, बाकी देश क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान साफ साफ कह रहा है कि ये हमने नहीं किया। अमेरिका साफ कह रहा है कि हम इंडिया के साथ हैं। रशिया तो यह कह रहा है कि ये सेंसलेस अटैक है। ना ही राज्य पूछा, ना ही जाति पूछी तो सिर्फ धर्म, मतलब उन्हें धर्म से दुश्मनी है। और जब पता चला कि वे हिंदू हैं तो सभी हिंदुओं को मार दिया गया। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने में हाँ, साइड में था एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। हिंदू देश के बाहर तो छोड़ो, देश के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। सोचो, हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि भारत में मेजॉरिटी हिंदू है। वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को मार कर भगा रहे हैं, पर ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन मुस्लिम लोग का 56 राष्ट्र है, फिर भी उन्हें भारत चाहिए। और इसका समाधान क्या है, क्या इसका समाधान होना चाहिए? आप अपना कमेंट कीजिए। Assalamu alaikum. Waalaikumsalam bratishka. Assalamu alaikum bratuха, tu mi край. Специально на такси, брат. Аллаху Акбар. Давай. Зишбарам. इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये आतंकवादी के पिल्ले जहां पर भी छिपे हों पकड़े जाए। मैंने अपना कर्तव्य तो निभा दिया, अब तुम मुझे अपना सपोर्ट दो ताकि देश के लिए मैं भी कुछ कर पाऊं। आज देशभक्ति दोनों को निभाना है।